हेलो, फरमाइश। जी नमस्कार, मैं झांसी से प्रेम कुमार गौतम बोल रहा हूँ सर। नमस्कार प्रेम कुमार जी, बोलिए। झांसी की बुंदेली माटी की ओर से हाँ, मराठा जाति की माटी को बहुत बहुत प्रणाम, वंदन अभिनंदन। नमस्कार नमस्कार। तो झांसी में आप रहते हैं? जी मैं झांसी में रहता हूँ। हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि नववर्ष में आपसे बात कर रहे हैं, आपको शुभकामना देने का अवसर मुझे मिल रहा है। विविध भारती के सभी सदस्यों को, भाई बहनों को मेरी ओर से नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी ओर से भी शुभकामनाएं कबूल कीजिए। और हमें ये बताइए, आप ऐतिहासिक शहर में रहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के शहर में रहते हैं, और उनकी वजह से ये शहर जो है जाना जाता है झांसी। जी जी। और इस शहर में आप क्या करते हैं, कब से रह रहे हैं? सर हम लोग मूल रूप से चित्रकूट के रहने वाले थे, लेकिन हमारे पिताजी झांसी आ गए, रेलवे में सर्विस करते थे। अच्छा। तो हम लोग दो संस्कृतियों के हो गए, हम लोग अवधी भी हैं और बुंदेलखंड में आ गए, तो हम लोग बुंदेली भी हो गए। क्या बात। अब चूंकि मेरा जन्म तो झांसी में हुआ। तो आप बस गए अब वहीं पे? जी, हमारे पूर्वज इलाहाबाद के हैं। अच्छा। और हम लोग चित्रकूट धाम के हैं, भगवान राम की जो कर्म भूमि रही। जी जी। तो गौरव महसूस करते हैं इस बात का कि हमारे पूर्वज भगवान राम की कर्म भूमि में रहे। और हम रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य भूमि में और हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी की कर्म भूमि में हाँ निवास कर रहे हैं। आपसे बात कर रहे हैं तो हमें मराठा शिवाजी की याद आ रही है, जीजाबाई की याद आ रही है। उनको, उनके शौर्य, उनके पराक्रम और उनके त्याग को बहुत बहुत प्रणाम। जी जी जी। और जी अपने बारे में बताइए, झांसी में क्या करते हैं आप? मूल रूप से लिखने वाला व्यक्ति हूँ, लिखता पढ़ता हूँ सर। अरे वाह। और नैसर्गिक रूप से 6-7 साल की उम्र से मैंने लिखना शुरू किया कविताएं। तो आकाशवाणी से मेरा जुड़ाव 7 वर्ष की उम्र से था, जब बच्चों के लिए कार्यक्रम आता था इंडिया रेडियो पे। अच्छा। तो उसमें मैं पत्र भेजा करता था, उसमें बच्चों के कार्यक्रम में, और उसमें कभी कभी मेरे पत्र भी आ जाते थे। क्या बात। लंदन की हिंदी सर्विस सुनता था जी। तो क्योंकि मेरे पिताजी के पास बड़ा एक ट्रांजिस्टर था, वो उसमें डेली सुबह 7 बजे कार्यक्रम लगा दिया करते थे। 7वें दशक की बात है। तो मती वंदना से शुरू होता था जी। और रात भर हमारे पिताजी कभी कभी छाती पे रेडियो रख के सो जाते थे और रेडियो चलता रहता था। हो क्या बात है। तो हम लोग भी सुन लिया करते थे। मेरा एक नैसर्गिक जुड़ाव आकाशवाणी से लिखना पढ़ना मेरा चल रहा है, क्योंकि 40 वर्ष मुझे पत्रकारिता में हो गए हैं। अच्छा। मैं पत्रकारिता से जुड़ा हूँ। मूल मेरा जो भावना है, मेरी जो लेखन है, वो कविता से जुड़ा हुआ हूँ। क्या बात। कविताएं लिखता हूँ और कविता के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करता हूँ। वाह वाह। अब इस वक्त आप हमसे बात कर रहे हैं, मगर इस फोन कॉल के जरिए और कार्यक्रम के जरिए सारे देश के और पूरी दुनिया के श्रोता आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? 2 पंक्तियां। यही कहना चाहूंगा कि रेडियो हमारा सच्चा साथी है। जैसे महापुरुषों ने कहा कि पुस्तकें आपकी सच्ची मित्र होती हैं। जब कोई नहीं होता तो पुस्तकें आपकी साथी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप प्रेरणा देती हैं, आपको ऊर्जा देती हैं। जब आप अंधेरे में होते हैं तो रोशनी दिखाती हैं। सही है, बिल्कुल। इसी तरह आकाशवाणी ने मुझे घोर अवसाद के दिनों में, जब मैं लगभग मृत्यु के करीब था, तो रेडियो मेरा सहारा बना। क्या बात है, बताइए क्या सुनवाएं आपको? जी, मुझे खिलौना फिल्म का वो एक बहुत संवेदनशील गीत, खिलौना जानकर तुमको मेरा दिल तोड़ जा, शीर्षक गीत। जी, बहुत मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवा रहे हैं आपको खिलौना फिल्म का ये